हेलो फ्रेंड्स, आई एम सारिका और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अबंडेंट योर लाइफ में। आज का जो वीडियो है बेसिकली क्वेश्चन पर है। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे थे जिसका मैं आंसर आज के वीडियोस में देना चाह रही हूँ। एक पूछा था कि जब हम मंत्र चैंट करते हैं, चाहे वो होपोनोपोनो प्रेयर हो या कोई और मंत्र, जैसे जी क्लीम ओम क्लीम कृष्णाय नमः शेम बजी, या हम कोई महामृत्युंजय ओम नमः शिवाय या ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, हम किसी भी मंत्र का चैंट करते हैं तो तुलसी माला या किसी भी माला को हम कैसे वॉश करें या उसका हम कैसे यूज करें ताकि हमें उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, या वो कहीं गलत स्थान पर रखने से उनका कोई मिसयूज होता है या फिर हमारे ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, या हम सही तरीके से उसको नहीं रखते हैं, या हम नियमों का पालन करें या नहीं करें, या सपोज हमें कोई स्पेसिफिक नियम फॉलो करने। तो इन सब क्वेश्चंस को लेके मैं आपकी आज एक इंसाइट देना चाहती हूँ, आपको एक क्लैरिटी देना चाहती हूँ। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, हम जो भी कोई माला यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने चंदन की माला यूज़ करी, या हमने तुलसी की यूज़ करी, स्फटिक की यूज़ करी, या रुद्राक्ष की माला यूज़ करी, तो बेसिकली जैसे ही हम खरीदते हैं, जैसे ही हमने शॉप से मंगाई, तो उनको हमें डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है। हमें इन्हें पहले गंगा जल में भिगोकर कुछ टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए रख देना है। आपने सपोज अमेजोन से डिलीवरी से मंगाई या फिर आपने डायरेक्टली किसी शॉप से परचेज कर ली, सारी मालाएं एक साथ, आपने बहुत सारी मालाएं परचेज कर ली हैं, तो सभी को आप गंगा जल में डिबो के रख सकते हैं। गंगा जल सबके घर में होता है। अगर गंगा जल बहुत सारा नहीं है तो आप पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें ताकि वो प्योर हो जाए, और उसमें आप उन सभी मालाओं को, या तो कोई एक माला या सभी मालाओं को, जितनी भी आपकी मालाएं हैं सभी को आप भिगो कर रख दें 1 घंटे के लिए। उसके बाद जब आप उन्हें निकालते हैं तो आप उन्हें कच्चे दूध में थोड़ी देर के लिए रख दें, डुबो के रखें। कच्चे दूध से क्या होता है कि उनके अंदर की जो भी नेगेटिविटी होती है, क्योंकि देखो जो मैन्युफैक्चरिंग होती है तो पता नहीं कितने हाथों से वो होकर निकलती है, फिर जब आप परचेज करते हो तो पता नहीं किस किस ने उसे पैक किया है, किस एनर्जी से पैक किया है, किस सोच के साथ पैक किया है, हमें नहीं पता होता है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, ये प्रोसेस फॉलो करना होता है ताकि जो हम माला चैंट करें उसमें दूसरों की एनर्जी हमसे कनेक्ट ना करें। हमें ये प्रोसेस क्यों फॉलो करना है, बेसिकली इसीलिए करना है क्योंकि जब आप किसी चीज को खरीदते हो तो न जाने वो कितने हाथों से होकर, कितनी जगह से होकर वो आपके पास पहुंचती है। तो इसीलिए जब हम उसको क्लीन करते हैं तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है और किसी और की एनर्जी, किसी और के इंटेंशन, किसी और की सोच हम पर ना हावी हो, हमारे ऑरा को डैमेज ना करे। इसीलिए हमें उन्हें साफ करना चाहिए, उन्हें धोना चाहिए। तो 2 तरीके हैं। पहला कि आप तुलसी माला या जो भी माला है एक कटोरे में या एक लोटे में, जैसा भी जो भी आपको बर्तन ठीक लगे, उसके अंदर आप गंगा जल मिला के, या तो पानी में या फिर पूरा गंगा जल में डिप करके आप 1 घंटे के लिए रख दें। फिर जब 1 या 1.5 घंटा हो जाए, 2 घंटे हो जाए, 3 घंटे हो जाए, उनको निकाल लें। निकालने के बाद फिर आप एक बर्तन में दूध लीजिए, बिल्कुल कच्चा दूध आपको लेना होगा। सेम अगर दूध बहुत ज्यादा है तो अच्छी बात है, दूध ज्यादा नहीं है तो आप उसके अंदर पानी भी मिला सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कि अगर आपके पास अच्छी क्वांटिटी का है तो आप आधा किलो दूध यूज कर सकते हैं, 250 ग्राम यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप पानी के अंदर दूध मिला सकते हैं थोड़ा सा, 100 ग्राम के करीब। तो उससे क्या हो जाएगा, वो वाटर जो है दूध के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आप उसे फिर रख दें। डिप करके रखने के बाद आप उसे किसी मंदिर, जो भी आपके घर में मंदिर हो, जहाँ पे पूजा स्थान हो, जहाँ पे आपके भगवानों की फोटो रखी हो, वहां आप उस लोटे को या उस बर्तन को जिसमें माला डिप है वहां ले जाकर रख दें। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए उस रखे हुए बर्तन के सामने आप रख दें। अगर आप मंत्र चैंट कर सकते हैं, जैसे भी आपने रुद्राक्ष की माला खरीदी और आपने चाहिए कि वो प्योर हो जाए, तो आप यूनिवर्स को बोलें कि यूनिवर्स, ये माला जो है मैंने खरीदी है और इसकी नेगेटिव एनर्जी क्लियर हो जाए और ये पूरी तरीके से मुझे बेनिफिट दे, प्योर बेनिफिट दे। मैं जो भी इससे मंत्र चैंट करूं, एक अच्छी भावना से चैंट करने जा रही हूँ या चैंट करने जा रहा हूँ, और इससे मुझे इसका रिजल्ट जो अच्छा मिले। तो आप जब ऐसी इंटेंशन उस पानी में डली हुई माला को देंगे तो वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगी। और उसके साथ आप जिस भी मंत्र के लिए उसको उच्चारण मंत्र माला को यूज किया, जैसे सपोज आपने ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र के लिए आपने वो माला यूज की है, या फिर आपने ओम नमः शिवाय के लिए की है, या फिर आपने विष्णु के किसी मंत्र के लिए किए, तो उस मंत्र का उच्चारण आपको उस बर्तन में लिए हुए उस माला को देखते हुए बोलना है 108 टाइम।
जैसे सपोज आपने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और अगर आपके पास काउंटिंग नहीं है तो आप यूट्यूब में लगा सकते हैं, या अपने हाथ में कोई और ऐसे काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। या आप 5 मिनट तक, अगर आपके पास काउंटिंग की प्रॉब्लम है तो कम से कम आप 5 मिनट तक अपने हाथ में लोटा रखकर आप उस मंत्र को चैंट कीजिए, जिस भी मंत्र का आप उच्चारण शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी वो माला जो है प्योर हो जाएगी। और मेक श्योर कि जब भी आप माला यूज करें तो जो उसका एक कवर आता है, एक बैग आता है, उसमें रखें ताकि वो लाइक इम्प्योर ना हो। और हमेशा माला यूज करने के बाद किसी ऐसी जगह रखें जहाँ पे वो इजीली लोगों के टच में ना आए। आप जहाँ यूज करते हैं वहीं मंदिर में आप रख सकते हैं। फिर आप इस प्रोसेस को हर महीने दोहराइए। देखिए फ्रेंड्स, हम जैसे जैसे माला चैंट करते हैं ना, जाहिर सी बात है हमारी कई बार नेगेटिव एनर्जी होती है, कभी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी हम कंटिन्यू चैंट नहीं कर पाते हैं, कभी ऐसा हो जाता है कि मंदिर में भी कई बार हमारी फैमिली के लोग हाथ मार देते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको ये प्रोसेस हर पूर्णमासी को रिपीट करना है। आप जब भी कोई माला यूज करें अपनी चैंटिंग के लिए, एवरी पूर्णमासी आप उसको दूध में, पहले तो आपने गंगा जल में रख के प्योर कर लिया, फिर जब शाम को जब चंद्रमा निकल जाता है 8 या 9 बजे, उसे दूध में भिगोने के बाद आप उसे चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं पूर्णिमा के दिन। दूसरा प्रोसेस ये है कि नॉर्मल तो आप किसी भी दिन ले आए तो आपने उसको नॉर्मली क्लीन कर लिया, उसके बाद हर पूर्णिमा को, एवरी फुल मून, आपको जो दूध में रखी हुई, जो दूध में हम डिप करके रख रहे हैं माला को, उस पूरे के पूरे बर्तन को, डिप्ड माला को आपको चंद्रमा की रोशनी में 1 या 1.5 घंटे रखना है। 1 से 2 घंटे रख सकते हैं, 2 से 3 घंटे रख सकते हैं। आप डिप्ड पूरा उसके अंदर रख दीजिए, पूरी रात के लिए रख सकते हैं। पूरी रात के लिए आप भिगोकर मत रखना, उसे निकाल कर किसी कांच के बर्तन में रखना, क्योंकि भिगोगे तो फिर वो माला लकड़ी वगैरह की गलनी शुरू हो जाएगी, तो हमें उतना भिगोना नहीं है, हमें भिगोना सिर्फ आधे से 1 घंटा ही है, इसे ज्यादा नहीं करना है। फिर आप चंद्रमा में रख दीजिए, आप हो सके तो चंद्रमा की रोशनी में भी अगर मंत्र चैंट कर सकते हैं, उसको लोटा को हाथ में लिए हुए, बर्तन को हाथ में लिए हुए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। या फिर जो भी आपका होपोनोपोनो प्रेयर चैंट करने जा रहे हैं तो आप होपोनोपोनो प्रेयर चैंट कीजिए। अगर आप स्पेसिफिक कोई मंत्र या चैंट करने जा रहे हैं तो उस मंत्र का उच्चारण कीजिए 108 टाइम। अगर आपके पास काउंटिंग टूल नहीं है तो आप 5 मिनट तक अपने फ़ोन में अलार्म लगा दीजिए, अपने फ़ोन अपने पास रखिए, जिसमें आप 5 मिनट तक लगातार उस मंत्र का आप जाप करेंगे जो आपने यूज़ करना है अपने आगे बेनिफिट के लिए, जिस भी इंटेंशन के लिए आप उसे यूज़ कर रहे हो। तो आप इस तरीके से अपनी मालाओं को शुद्ध कर सकते हैं। यही प्रोसेस मैं हर महीने करती हूँ। मेरे पास जितनी भी माला हैं वो सारी की सारी मैं एवरी फुल मून को पहले पानी से धोती हूँ, गंगा जल से धोती हूँ, फिर उसके बाद में कच्चे दूध में मिक्स करके, कच्चे दूध में मैं उन्हें डालकर आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के लिए चंद्रमा की रोशनी में रख देती हूँ। और वहीं पर मैं 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करती हूँ और मंत्र चैंट करती हूँ, जो भी मुझे करना होता है, या किसी भी एक, जो भी मेरे को ठीक लगे। और अगर मैं मंत्र चैंट नहीं करती तो मैं पूरा ध्यान करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ कि ये जो माला है ये प्योर हो रही है, और मेरी चैंटिंग जो भी मैं मंत्र जाप इससे कर रही हूँ उसका मुझे दुगना तिगुना फल दे रही है। इस तरीके के इंटेंशंस में उन मालाओं को देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं उनको निकाल कर एक अच्छे साफ कपड़े में, गीली माला होती है तो जाहिर सी बात है एक टावल वाले कपड़े में जो साफ होता है उससे पोंछकर, उनका जो बैग होता है जिसमें रेके माला चैंट की जाती है उसके अंदर एज इट इज पैक करके मैं मंदिर में रख देती हूँ। और फिर जब भी मुझे कोई मंत्र चैंट करना होता है तो मैं माला वहां से उठाती हूँ, अपना जाप करती हूँ, फिर मैं वहीं उस स्पेसिफिक साफ स्थान पर रख देती हूँ जहां पर वो ज्यादा लोगों के हाथ ना लगे। तो इस तरीके से आप अपने मंत्र की जो मालाएं हैं उन्हें क्लीन कर सकते हैं, उन्हें चार्ज कर सकते हैं, ताकि वो आपके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दें। ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि जो भी माला से आप जाप कर रहे हैं उसका रिजल्ट कैसा, कितनी जल्दी जल्दी आ रहा है। फुल मून में जब आप अपनी मालाओं को चार्ज करेंगे तो उसमें पूरी प्रकृति की मीठी सुंदरता, प्यार भरी, मून हमारे इमोशंस होते हैं, मून हमारी माँ का कारक होता है, चंद्रमा हमारे अपने वाइट सेल होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी वाइट सेल होते हैं जिससे अच्छे और बुरे दोनों इमोशन जनरेट होते हैं, जिससे खुशी के इमोशन भी जनरेट होते हैं, जिससे दुख के भी जनरेट होते हैं, जिससे पॉजिटिव इमोशन भी जनरेट होते हैं, जिससे नेगेटिव इमोशन भी जनरेट होते हैं। तो जब आप फुल मून में मालाओं को चार्ज करते हैं विद पॉजिटिव इमोशंस तो वो मालाओं का इम्पैक्ट बहुत हजारों करोड़ों गुना बढ़ जाता है।
तो ट्राई करके देखिए, अपनी मालाओं को एवरी मंथ आप चार्ज कीजिए, जितनी भी माला हैं आपके पास में, 1 2 3। और हाँ, एक चीज़ और, क्या मैं, ये क्वेश्चन डेफिनेटली उठकर आएगा कि क्या मैं सभी मालाओं को एक उसमें डाल के भिगो कर रख सकती हूँ? हाँ जी, आप बिल्कुल भिगो के रख सकते हैं। आप एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए जिसमें सारी माला एक साथ डिप हो जाए। आप एक गंगा जल वाला बर्तन ले लीजिए, उसके बाद में दूध वाला बर्तन ले लीजिए, उसमें सारी माला डिबोकर आप डिप करके रख सकते हैं 1 घंटे के लिए। कम से कम 1 घंटे के लिए जरूर रखिए, चंद्रमा की रोशनी में दूध मिलाकर। तो आप अगर दूध के साथ आप थोड़ा सा शहद भी मिला देंगे तो और मिठास आ जाएगी आपके उस मंत्र के जाप में, इमोशंस आपके ऐड हो जाएंगे। तो आप शहद मिला सकते हैं कच्चे दूध वाले पानी में, जहाँ पे आप कच्चा दूध में जब अपनी मालाओं को डिप करेंगे, उसमें आप थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। आपकी मर्जी है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप कच्चे दूध में सिंपली डिप करके चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए 1 घंटे के लिए, और मेडिटेशन कीजिए उन्हीं मालाओं को रखे हुए, उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दीजिए कि जो भी मंत्र आप चैंट कर रहे हैं, ये माला उसका दुगुना तिगुना हजारों गुना फल आपको दे रही है पॉजिटिवली। आप ट्राई कीजिए, फिर मुझे बताइए। आई थिंक आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, आपको नॉलेज दे, ताकि आप अपनी मंत्र की जो मालाएं हैं उन्हें कैसे रखेंगे अपने अपने प्लेस पर, और उनको आप कैसे क्लीन कर सकते हैं एवरी मंथ। बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है मालाओं को क्लीन करना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के बीच वो रहेंगी उतने ज़्यादा लोगों की एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे, और हमें वही नहीं करना है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की एनर्जी को नहीं अट्रैक्ट करना है। जब हम प्योरिफिकेशन और हीलिंग के प्रोसेस में होते हैं तो हमें खुद की एनर्जी पे फोकस करना है, और बाहरी एनर्जी से खुद को थोड़े दिन के लिए डीअटैच करना होता है। तभी हमारा फोकस स्पिरिचुअलिटी पे आता है, तभी हमारा फोकस हमारे ध्यान पर आता है। चलिए फ्रेंड्स, आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए। मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपका अगला टॉपिक क्या है। मैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, लाइफ कोचिंग से रिलेटेड, टैरो कार्ड से रिलेटेड एंड माइंड से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी, जिसमें लॉ ऑफ यूनिवर्स, स्पिरिचुअल हीलिंग, स्विच वर्ड्स और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, न्यूमरोलॉजी रिलेटेड थिंग्स आपके सामने, वास्तु टिप्स में आपके सामने लाती रहूँगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए कि आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एंड थैंक यू जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। आई होप आपके इस क्वेश्चन से पता नहीं कितने लोगों को हेल्प मिलेगी, जो कंफ्यूज होंगे, जिन्हें नहीं पता होगा माला कैसे क्लीन करते हैं, और माला क्लीन करने से या चार्ज करने से हमारे मंत्र जाप का हमें कैसा और कितना फल मिलता है, ये हमें आज इस वीडियो से पता चला। थैंक यू एवरीवन, बाय, लव यू।